नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पेगासस का यूज हो रहा है, यानी कि राज्य सरकारों ने भी खरीदा पेगासस स्पाईवेयर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, कांग्रेस में सिलसिलावार शुरू। दरअसल 2024 के चुनाव को लेकर अब कांग्रेस रणनीति बना रही है और अपने सभी G23 नेताओं के साथ भी मीटिंग कर रही है। इसके बारे में भी बताएंगे क्या कुछ है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ, हरियाणा के सीएम खट्टर से मिले कल मोहन भागवत। आपको बता दें जिसके बाद सियासत गर्म हो गई। लोगों ने कहा फिलहाल अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी की बी पार्टी है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रहने नहीं देंगे, लोकसभा में जबरदस्त तरीके देंगे मुंह तोड़ जवाब। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हां, दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार झुक गए। डीआईजी का डीएसपी राजकुमार का जो यहां पर उन्होंने तबादला कर दिया। इसके बारे में बताएंगे क्यों नीतीश भड़के थे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक। प्रशांत किशोर के कहने पर दोस्तों ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को लिया। जी अब बताएंगे क्या कुछ सियासी घमासान है। वहीं पर दोस्तों आजम खान जो है वो अब सीएम योगी आदित्यनाथ को दिला सकते हैं शपथ। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जो प्रोटेम स्पीकर होता है दोस्तों, उसको यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वो विधायकों को, जो सबसे पुराना विधायक हो उसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, जिसके लिए आजम खान का भी नाम गया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों डॉक्टर कफिल खान का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मैं नहीं डरता मोदी और योगी से। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हिजाब वाले मामले पर घिरी बीजेपी की सरकार। जी कर्नाटक की में कांग्रेस ने उठाए बड़े सवाल। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अब हिजाब वाले मामले पर जिन छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी थी उनको डबल परीक्षा नहीं देना चाह रही है बॉम्बई सरकार। इसके बारे में बताएंगे क्या है पूरा मामला। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अखिलेश का बड़ा हमला। बोले बीजेपी ज्यादा दिन तक उत्तर प्रदेश में रह नहीं पाएगी, यहां की जनता ने हमें चुन लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भले ही बीजेपी ने इधर उधर कर अपनी सरकार बना ली, लेकिन जनता का साथ हमें ही मिला। अखिलेश ने कहा कि हम वादा करते हैं जो जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है उस भरोसे को हमेशा ऐसा ही रहने देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश में लगातार हिंदू मुसलमान की परिभाषा समझाई जा रही, आज देश में नफरत फैलाई जा रही है, खास करके उत्तर प्रदेश एक क्राइम का अड्डा बन चुका है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में काम करते रहेंगे, भले ही हमारी सरकार नहीं बनी तो क्या हुआ, लेकिन हमारे ऊपर लोगों ने विश्वास जताया और हम इस विश्वास को खत्म नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं वादा करता हूं उत्तर प्रदेश की जनता से, जब तक हमसे बनेगा तब तक हम अंत तक काम करते रहेंगे, खास करके उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। आपको बता दें दोस्तों अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी सन्न हो गई। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो वक्त माहौल बना रखा है दोस्तों, उस माहौल के खिलाफ अखिलेश यादव लड़ना है। एक अकेले नेता अखिलेश ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने ना सिर्फ बीजेपी को दोस्तों धूल चटा दी, बल्कि बीजेपी को यह बता दिया कि वो अकेले भी जो यहाँ पर बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। और यही कारण दोस्तों जो अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं। इस बात को भले ही गोदी मीडिया ज्यादातर उछाले ना, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी कमजोर हुई है उत्तर प्रदेश में। हाँ, हम ये मानते हैं कि हार और जीत मानी जाती है, लेकिन यह बात भी सच है दोस्तों कि जिस बीजेपी को 300 से भी ऊपर सीटें मिली थी, 333 के लगभग, आज वो बीजेपी को महज 255 सीटें मिलना, यानी कि आप समझिए कितना ज्यादा अखिलेश ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कांग्रेस का 2024 प्लान ऑन, अब की बार नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। जी लगता है दोस्तों अब की बार कांग्रेस ने तय कर लिया कि वो 2024 के चुनाव के लिए अभी से शुरुआत करेंगे। और यही कारण दोस्तों जो अब 2024 के लिए सियासी पार्टियां अभी से शुरुआत में लग गई हैं। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान का माहौल बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट कर रही है, ताकि आने वाले समय में अब पार्टी के अंदर कोई अंदरूनी कलह ना मचे। जाहिर
सी बात है दोस्तों, पार्टी के हार का एक कारण यह भी माना जाता है कि कांग्रेस के कई नेता आपस में ही भिड़ जाते हैं और इसका फायदा उठाती है बीजेपी और गोदी मीडिया। गोदी मीडिया लगातार अपने चैनल पर यह सब कुछ चलाती हुई नजर आती है। अब यही कारण दोस्तों जो सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि अब सोनिया गांधी से वो असंतुष्ट नेता लगातार मिल रहा है जो कि असंतुष्ट है, जिनको G23 भी कहा जाता है, जैसे कि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, उनके साथ और भी बड़े नाम। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, अब जो है यहाँ पर मामला सियासी घमासान में बदल गया था, लेकिन सोनिया गांधी ने सबको आश्वासन दिया है कि अगर हम मिलकर चलेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। जब इनकी सरकार बनेगी दोस्तों, जाहिर सी बात है सबको अच्छे अच्छे पद मिल जाएंगे जिस पद के वो लायक है। और यही कारण दोस्तों जो लगता है पीके का असर हो रहा है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस को अब समझ में आ गया है कि चुनाव जीतना कैसे, पहले से ही जमीनी मुद्दों पर उतरना होगा, सरकार को घेरना होगा दोस्तों। और सरकार को घेरने का मतलब एक ये भी है दोस्तों कि जल्द ही आपको याद हो कर्नाटक में भी बहुत जल्द चुनाव आने वाले हैं, और कर्नाटक में जब चुनाव आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वहां का सियासी पारा हाई हो जाएगा। और यही कारण है जो अब जगह जगह पर जब चुनाव होने वाले होते हैं तो ये बीजेपी की सरकार एक्टिव हो जाती है। अब लेकिन अब की बार कांग्रेस लग रहा है पूरे मूड में नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की उधेड़ी बखिया, बता डाला पेगासस स्पाईवेयर का जासूस। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, अब ममता बनर्जी ने राज्य की सरकारों पर गंभीर आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समेत उन सब राज्य सरकारों ने पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर खरीदा है जहां जहां बीजेपी की सरकार है। यानी कि दोस्तों बेसिकली ममता बनर्जी का कहना है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन राज्यों वालों ने भी जो है यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर खरीद रखा है ताकि वो विपक्ष की जो है यहाँ पर आराम से जासूसी कर पाए। आपको बता दें दोस्तों, पेगासस वाला जासूसी मामला जब निकला था तो उसमें मोदी सरकार बुरी तरीके से घिर गई थी। अब दोस्तों आपको बता दें इजराइल के इस वेपन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने इसको वेपन नाम दिया था, और इसीलिए दोस्तों अब इस वेपन के ऊपर कई सवाल फिर से एक बार खड़े हो गए और पेगासस वाला मामला फिर से एक बार सियासी तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद हो दोस्तों, ममता बनर्जी एक ऐसी नेता है जो न सिर्फ बीजेपी पे भारी पड़ती हैं बल्कि नरेंद्र मोदी भी उनके आगे कुछ नहीं लगते। यही कारण है जो दो नेता भी ऐसे हैं जिनके सामने मोदी भी हार जाते हैं, एक है केजरीवाल और दूसरी है ममता बनर्जी। ये दो लोगों ने मोदी सरकार का जीना एक तरीके से हराम कर रखा है, और यही कारण है जो दिल्ली के एमसीडी भी चुनाव भी टाल दिए गए क्योंकि हार के डर से डर रही है मोदी सरकार। अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल ममता बनर्जी की। अब दोस्तों ममता बनर्जी ने यह आरोप साफ साफ लगाया है कि उन सब बीजेपी शासित राज्यों के पास पेगासस स्पाईवेयर है जो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी की शासित राज्य हैं। यानी कि दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि पेगासस वाला जो मामला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और अब पेगासस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सरकार इन सवालों के जवाब देगी या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब तो दोस्तों सरकार ही दे सकती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है पेगासस पर संसद में बहस होना थी लेकिन मोदी सरकार भाग गई। जनता सवाल पूछती है, मोदी सरकार भाग जाती है। समझ में ये नहीं आता कि ये सरकार है या फिर दोस्तों भगोड़ी सरकार है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों मोदी सरकार और योगी पर जमकर बरसे डॉक्टर कफिल, बोले मैं नहीं डरता मोदी और योगी से। दरअसल दोस्तों आपको याद हो डॉक्टर कफिल खान को लगभग 1 से 2 साल जेल में रखा गया था। उनको लंबे समय तक दोस्तों जेल में बंद रखा गया। डॉक्टर कफिल खान के ऊपर 2 आरोप थे दोस्तों। एक तो ये कि कई बच्चों की जान चली गई थी उनकी वजह से, और एक ये कि एनआरसी में उन्होंने CAA के वक्त विवादित बयान दिया था। जबकि जब इन दोनों ही चीजों की जांच हुई तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके ऊपर UAPA लगा दिया गया था। अब दोस्तों डॉक्टर कफिल खान ने मोदी और योगी दोनों को घेर लिया। डॉक्टर कफिल खान ने मोदी योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं इन दोनों से ही नहीं डरता हूं, मैं सिर्फ अपना काम करता हूं और अपने काम पर ध्यान देता हूं। आपको बता दोस्तों समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है जो है यहाँ पर डॉक्टर कफिल को चुनाव लड़ने के लिए, और ऐसे में डॉक्टर कफिल भी जो है यहाँ पर अब सियासी घमासान में उतर पड़े। जाहिर सी बात है दोस्तों जो भोगी हैं, योगी के जो भोगी हैं, अब उनका कहीं ना कहीं योगी के ऊपर गुस्सा फूट रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों इन लोगों को खूब परेशान किया गया है। आज देश में ये सवाल उठ रहा है कि सरकारें जिस तरीके से लोगों को डराती धमकाती हैं, खास कर विपक्ष के नेताओं पर, इस पर कई गंभीर सवाल भी उठते हैं। आपने देखा कि हमने दोस्तों कई बार सरकार से भी ये सवाल पूछने की कोशिश की है, लोगों ने, जनता ने, खासकर रिपोर्टरों ने, लेकिन उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि सरकार को सिर्फ एक चीज आती
आती है वो है दोस्तों वॉकआउट करना, भागना, किसी भी सवाल से भागना। ये सरकार के लिए बहुत ही अच्छा और सही ऑप्शन है। आप देखिए इससे पहले जो सरकारें थी, चाहे वो मनमोहन सिंह साहब की हो, 2014 से पहले मनमोहन सिंह साहब हर सवाल का जवाब दिया करते थे। उनकी राजनीति में एक ठहराव था। मनमोहन सिंह साहब जैसा तो दोस्तों खैर आज तक कोई पीएम बन नहीं सकता, क्योंकि उनका कार्यकाल सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए भी क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे थे दोस्तों कि उनके कार्यकाल में जीडीपी सबसे ऊपर गई थी, उछाल खाया था। आप समझिए आज देश में जो फिल्में बन रही हैं, एक मनमोहन सिंह साहब पे भी बनना चाहिए कि उन्होंने कैसे देश की जीडीपी बढ़ाई थी और मोदी सरकार ने कैसे देश का वंटा ढाल करके रखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, हिजाब वाले मामले पर घिर गई मोदी सरकार, हो रही है दोस्तों जमकर आलोचना। दरअसल दोस्तों आपको बताया, जहां एक तरफ मोदी सरकार के कहने पर हिजाब वाला मामला क्रिएट किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी हिजाब वाले मामले पर मोदी सरकार को जमकर घेर रहा है और इसकी आलोचना भी कर रहा है। दरअसल मामला जुड़ा है दोस्तों परीक्षा से। आपको याद हो दोस्तों, जब हिजाब का मामला निकला तो बच्चियों ने परीक्षा देने से मना कर दिया, लड़कियों ने कहा कि हम बिना हिजाब के नहीं देंगे और परीक्षा छोड़ दी। अब दोस्तों इस पर एक सियासी घमासान शुरू हुआ था। यहां पर कहा गया कि फिलहाल लड़कियों को परीक्षा देना चाहिए और उनके लिए फिर से एक बार इंतजाम करना चाहिए परीक्षा का। लेकिन कर्नाटक का जो सीएम है दोस्तों बॉम्बई, उसने साफ साफ मना कर दिया है कि दोबारा से परीक्षा का इंतजाम नहीं कर सकते। परीक्षा उन लड़कियों ने अपनी मर्जी से छोड़ी है, इसलिए अब हम डबल परीक्षा नहीं कराएंगे। जबकि दोस्तों ये मांग की जा रही है कि लड़कियों की परीक्षा दोबारा से कराई जाए, लेकिन जो यहाँ पर कर्नाटक सरकार इसके लिए मना कर रही है। इसीलिए दोस्तों अब कर्नाटक सरकार और बीजेपी की आलोचना हो रही है। आपको बता दें ये छात्राओं के साथ एक तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से दोस्तों छात्राएं इंतजार करती हैं कि उनका कब जो एग्जाम का टाइम आएगा। ऐसे में दोस्तों छात्राओं को पढ़ाई से वंचित रखना और ये कह देना कि अब दोबारा से जो यहाँ पर परीक्षा का इंतजाम नहीं हो सकता, इसमें बहुत मुसीबतें आती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फिर बीजेपी क्या चाह रही है। देश में दोस्तों बीजेपी जिस तरीके का माहौल बना रही है और वो जानबूझकर चाहती है कि देश में दिल्ली जैसे दंगे भड़के। जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए हिजाब वाले मामले को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, आज भी लोग उसको भूले नहीं है, किस तरीके से मासूम लोगों के ऊपर हमले किए गए थे और अभी भी लोगों को वो याद आ रहा है। तो ये बात तो दोस्तों झुटलाई नहीं जा सकती है कि फिलहाल सरकारें सिर्फ अपना फायदा देखती हैं, छात्रों का जीवन बर्बाद हो तो हो, इन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, अब आपको बता दें एनडीए और बीजेपी में भयंकर फूट। जीतन राम मांझी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, द कश्मीर फाइल्स को लेकर दे दिया एक बड़ा स्टेटमेंट। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एजेंडा चला रहा है। आपको पता ना हो तो बता दो दोस्तों, बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है। इसी के चलते हुए एक एजेंडा सेट किया गया जम्मू कश्मीर फाइल्स फिल्म को लाकर। विवेक अग्निहोत्री जिसने फिल्म डायरेक्ट की है दोस्तों, अब उसके ऊपर और इस फिल्म की पूरी टीम के ऊपर, यहां तक कि मोदी सरकार के ऊपर भी जीतन राम मांझी ने दोस्तों कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कहा है दोस्तों जीतन राम मांझी ने, चलिए आपको बताते हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि ऐसी फिल्म बनाने वाले, जी हां यानी कि दोस्तों विवेक, ऐसी फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर और इसमें काम करने वाले कलाकारों का मुझे जो स्वभाव है और खास करके जो उनकी मंशा है वो साफ दिखाई दे रही है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हो सकता है ये फिल्म आतंकवादियों के कहने पर बड़ा बनाई हो, ताकि वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसने नहीं दिया जाए और उनको डराया जाए ताकि वो आकर कभी भी कश्मीर में ना बसे। जीतन राम मांझी ने कहा कि इस फिल्म के डायरेक्टर और इस फिल्म की स्टार कास्ट के ऊपर जांच बिठाना चाहिए और इनके ऊपर जांच होना चाहिए। जो भी इस फिल्म को प्रमोट कर रहा है और जो लोग ने फिल्म में काम किया है, इनके ऊपर जांच होना चाहिए कि कहीं ये आतंकवादियों से तो नहीं मिले। अब आप समझिए दोस्तों, जीतन राम मांझी के निशाने पर कौन है? नरेंद्र मोदी। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रमोट किया है तो वो नरेंद्र मोदी ही थे। जी हां, याद कीजिए कि कैसे राज्यसभा में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर मोदी जी इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे। भैया हमने पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो अब इतनी ज्यादा नीचे गिर चुके हैं दोस्तों कि फिल्मों को प्रमोट करने पर उतर आए हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए उन्होंने ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं की। लेकिन भैया इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिया आप लोगों ने जो ना सिर्फ देश की नाक कटाने पर तुले हुए हैं, बल्कि दोस्तों ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो पहले वाले प्रधानमंत्री ने नहीं किए होंगे। भाई ये प्रधानमंत्री एक्सरसाइज करने लगते हैं, ये प्रधानमंत्री गाना गाने लगते हैं, प्रधानमंत्री दोस्तों मोमोस की बात करते हैं, खाने पीने की बातें करते हैं। इससे पहले हमने ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नहीं देखा।
हाँ भैया, ऐसा जरूर देखा जो देश के विकास के बारे में सोचे, लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री ऐसी फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं जो देश में नफरत फैला रही है। और आपको क्या लगता है, ये जो लोग उठ उठकर खड़े हो रहे हैं टाकीजों में, जो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को मारो, जो कह रहा है मुसलमान लड़कियों से शादी करो, क्या ये आम जनता है? नहीं, ये ना हमारे हिंदू भाई हैं ना आम जनता, ये दरअसल बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं जो टाकीज में आम आदमी बनकर जाते हैं और उन्हीं भीड़ में से एक आध खड़ा हो जाता है और नारे लगाने लगता है और वीडियो भी बनवा लेता है ताकि सोशल मीडिया पर इसको वायरल करें, क्योंकि देखने वाले को ये लगना चाहिए कि ये तो भैया आम इंसान ही है जो नारे लगा रहा है, इसको देखकर ताकि और भी जो हमारे हिंदू भाई हैं वो बहकें और हिंदू मुसलमान करें सड़कों पर उतरकर। तो आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि ये जो वीडियो फैलाया जा रहा है ये बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से फैलाया जा रहा है और जीतन राम मांझी ने ये कह सकते हैं कि एक करारा तमाचा मारा है हालिया सरकार के मुंह पर, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि इस फिल्म का दूसरा उद्देश्य भी हो सकता है, वो ये है कि फिलहाल जानबूझकर इस फिल्म को बनाकर कश्मीरी पंडितों को डराया जा रहा है कि वो कभी भी कश्मीर में जाकर ना बसे, इसमें आतंकवादियों का भी हाथ हो सकता है। अब जीतन राम मांझी के इस बयान को बीजेपी कैसे लेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे मजा इसलिए आ रहा है दोस्तों कि अब बिहार की सरकार में उथल पुथल मच चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान दिला सकते हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ को शपथ। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो यहाँ पर प्रोम स्पीकर, आपको बता दें दोस्तों, प्रोम स्पीकर जो होता है वो एक तरीके से जो है यहाँ पर ये होता है जो सबसे पुराना विधायक जो होता है वो सबको विधायकों को जो है यहाँ पर शपथ दिलवाता है राज्यपाल के बाद। आपको बताते चलें दोस्तों, अब इसके लिए आजम खान का नाम जो है यहाँ पर वो भेजा गया प्रोमेट स्पीकर के लिए। प्रोटेम स्पीकर जो होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पुराने विधायक को चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर के लिए, और उसके बाद दोस्तों वो जो है वो विधायक को शपथ दिलवाता है। उसके लिए दोस्तों कई लोगों के नाम भेजे गए हैं, लेकिन सबसे पहला जो नाम है दोस्तों वो आजम खान का नाम है, क्योंकि आजम खान दोस्तों आपको बता दें सबसे वरिष्ठ जो यहाँ पर सांसद है और वो 10 बार चुनाव जीत चुके हैं दोस्तों। अब की बार उन्होंने जेल से लड़ा, अब की बार भी भारी बहुमत से उन्होंने चुनाव जीता है। 10 बार चुनाव जीतने के बाद दोस्तों हो सकता है अगर आजम खान का नाम प्रोटेम स्पीकर के लिए चुन लिया गया तो आपको बताते चले दोस्तों फिर योगी आदित्यनाथ को शपथ जो है वो आजम खान ही दिलाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें आजम खान को सारे मामलों में जेल से जो है यहाँ पर वो मिल चुकी है बेल, बस एक ही मामला जो कि सुरक्षित रखा गया है, लेकिन अब उसमें भी माना जा रहा है कि जल्दी आजम खान को बेल मिल रही है और फिर वो बाहर आकर हो सकता है योगी आदित्यनाथ को जो यहाँ पर शपथ दिलाते हुए नजर आए। आपको बता दें योगी और आजम खान के रिश्ते दोस्तों हमेशा से ही बेकार रहे हैं, आजम खान और योगी में कभी बनी नहीं। जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ के सरकार में आते से ही दोस्तों आजम खान को जेल में भेज दिया गया, यहां तक कि उनके ऊपर इतने टुच्चे दोस्तों आपको बता दें मुकदमे ठोके गए कि आपको हंसी आ जाएगी। मुर्गी चोरी का, बकरी चोरी का, भैंस चोरी का, किताबें चोरी का, जी हाँ, यहां तक कि दोस्तों अनाज चोरी का, पता नहीं क्या क्या जिसको सुनकर भी आप हंस जाए कि भैया ये कोई मुकदमा होता है। मुर्गी चोरी, गैया चोरी, जी हाँ, अब आप समझिए। अब यहाँ पर किताबें चोरी, इस चोरी के, और ये तो फिर भी थोड़ा वो है, इससे भी घटिया मुकदमे केस लगाए उनके ऊपर, जिसके चलते आजम खान 2 साल से जेल के अंदर बने, सीतापुर जेल में। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि आजम खान जब से जेल में बने तब से जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब्दुल्ला आजम, उनकी मम्मी और दोस्तों आजम खान, ये तीनों ही जंग लड़ना है। लेकिन ये बात तो सच है दोस्तों कि बाबा ने जिस तरीके की कार्रवाई की है वो सरासर गलत है, क्योंकि अगर कल विपक्ष सत्ता में आएगा जब वो आपके साथ ये करेगा तो आप खड़े होकर साफ साफ कहोगे कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन जब आप वो कर रहा हो तो आपके लिए वो सही है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों इसको भी दबाएं ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारा हर वीडियो की अपडेट आपको